Hello everyone, students. Chapter number 4 that is linear differential equations with constant coefficients ये चैप्टर हम लोग कर रहे हैं और इसमें आज हम लास्ट एक्सरसाइज देखने वाले हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल इफ आवर डिफरेंशियल इक्वेशन इज सम x इनटू अनदर फंक्शन v ऑफ x ओनली। अगर इस टाइप का आपके पास फंक्शन है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है जिसे आपने सोल्व करना है, तो उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा 1/f(d) इंटू एक्स वी। सो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल सिंप्लीफाई होके एक्चुअल में ये दिखेगा, ये हमें प्रूव करना है यहाँ पे कि x इंटू 1/f(d) ऑफ v अभी ऑपरेट करना है 1/f(d) के ऊपर, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1/f(d) विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल D, देन ये ऑपरेट करना है हमें v के ऊपर। अब इसका डिफरेंशिएशन का मतलब यही है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज f(d) होल स्क्वायर माइनस f(d) का डेरिवेटिव, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ 1/f(d). ये ऑपरेट करना है हमें v के ऊपर। सो अभी हम देखते हैं कि किस तरह से ये इंटीग्रल पर्टिकुलर इंटीग्रल सिंप्लीफाई होके ये आता है। सो अभी आपके पास f(d) अगेन मीन्स है से a0 प्लस a1d प्लस a2d स्क्वायर, इसी तरह से an डेरिवेटिव कि फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लीजिए nth ऑर्डर तक की टर्म्स यहाँ लिखी हुई हैं। तो अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे x इंटू वी का, तो वो आएगा v प्लस एक्स डी वी, क्योंकि v x का फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव यहाँ करना है। फिर अगर नेक्स्ट डेरिवेटिव करना है डी स्क्वायर ऑफ एक्स वी, सो v एज v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वी। इसी तरह x का डिफरेंशिएशन 1, तो एक और डी वी वहाँ मिलेगा, तो 2dv प्लस एक्स एज इट इज इस बार डी स्क्वायर वी। इस तरह थर्ड डेरिवेटिव करेंगे, रफ में आपने करके देखना है कि थर्ड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 3d² v प्लस एक्स डी क्यूब वी। तो इसको अगर मैं जनरलाइज करके लिखूँ dn ऑफ एक्स वी का मतलब है, देखिए यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव तो आगे 3 आ रहा है, इसका मतलब nth डेरिवेटिव में यहाँ आपके पास आएगा n, और यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव है, यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव मीन्स dn-1v प्लस एक्स, और जितना डेरिवेटिव यहाँ है उतना ही डेरिवेटिव v का। ठीक है, तो इन सभी टर्म्स को जब ऐड किया जाएगा और ये जो कांस्टेंट है अगर इनसे मल्टीप्लाई करना है वो करके हमारे पास बनेगा लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन ऑफ d ऑपरेटेड ऑन x इंटू वी। तो ये बनेगा, दिस इज 1 सेकेंड, ये हमारे पास आएगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है तो यहाँ पे कोई भी डेरिवेटिव टर्म नहीं है, मतलब डी जीरो, इसे ऐसे लिख सकते हैं d0 ऑफ v। सेकेंड डेरिवेटिव है तो फर्स्ट, थर्ड डेरिवेटिव तो 3d², इसका मतलब है ये एफ डी का डेरिवेटिव, दिस इज एफ डैश डी कितना होगा, a0 सॉरी 0 बन जाएगा, a1 प्लस 2a2d प्लस n ठीक है। अगर सारे कॉन्स्टेंट 1 ले लोगे तो आप ये कुछ इसी तरह का दिखेगा, ऑपरेटेड ऑन v प्लस एक्स एफ डी ऑफ v। जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा वो क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड को कम्प्लीटली यहाँ सम करके लिखेगा, कैसे, d प्लस d² प्लस डी क्यूब प्लस dn एक्स वी। लाइकवाइज यहाँ पे इस राइट साइड को भी, देन आप इजीली बता पाओगे कि ये क्या आ रहा है, 10। ओके, नाउ एफ डी ऑफ वी को हम पुट कर लेते हैं, एफ डी ऑफ वी को लेट कर लेते हैं हम कैपिटल एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा एफ डी ऑफ वी को एक्स हमने पुट कर दिया, 1/f(d) बोथ साइड्स में ऑपरेट करने के बाद v इज इक्वल्स टू 1/f(d) ऑफ एक्स। ठीक है, v इज सम फंक्शन ऑफ x और ये भी हमारे पास फंक्शन ऑफ x ही है, उसको डिफरेंशिएशन करने के बाद भी या तो कांस्टेंट बचेगा या फंक्शन ऑफ x ही बचने वाला है। ठीक है, तो ये इक्वेट हो सकते हैं। अब ये v की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे एफ डी एक्स इंटू वी की जगह पे 1/f(d) ऑफ कैपिटल x इज इक्वल्स टू x इंटू दिस इज ये कैपिटल X प्लस एफ डैश डी
इंटू 1/ft ऑफ x। ठीक है, बोथ साइड्स 1/ft ऑपरेट करने पे ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, x इंटू 1/ft ऑफ x रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/ft प्लस ये है f डैश टी और एफ डी का होल स्क्वायर बन जाएगा 1/ft से मल्टीप्लाई करने पे। नाउ दिस इज, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, इस टाइप की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, सो 1/fd x ऑफ x इज इक्वल्स टू x इंटू 1/fd ऑफ x माइनस f डैश टी ऑफ एफ डी स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये देखिए यहाँ पे इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, यही मैंने बोला था, दिस इज डेरिवेटिव 1/ft ऑफ x इंटू सम फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू x 1/fd प्लस दिस इज एक्चुअल में डिफरेंशिएशन ऑफ 1/fd। इफ वी रिप्लेस कैपिटल X बाई v, देखिए x से रिप्रेजेंट कर लीजिए या v से, बोथ आर फंक्शन ऑफ x, x के कोई फंक्शन है ये, ठीक है। तो अगर x का मान लीजिए x कैपिटल X है sin 2x, या v हमारे पास रहता है e2x, तो किसी भी तरह के कोई फंक्शन रह सकते हैं, कोई भी फंक्शन रहे यहाँ पे, इसी तरह से सिंप्लीफाई होगा, एफ डी एक्स इंटू वी इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 1/ft ऑफ v प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/fd ऑपरेटेड ऑन v। पर्टिकुलर इंटीग्रल में x टाइम्स एनी अदर फंक्शन ऑफ x, बिकॉज एनी अदर मैं क्यों बोल रही हूँ, अगर यहाँ x का ही कोई और फंक्शन होगा, से एक्स स्क्वायर होता, v की वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर होती, तो ये क्या बन जाता 1/fd एक्स क्यूब, और इसे तो हम न्यूमरेटर में ले जाके पावर नेगेटिव करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो वो मेथड हमने सीखा हुआ है, इससे करना चाहें इससे भी कर सकते हैं आप लोग। सब कुछ प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा इस तरह से आ रहा हो। एक्सरसाइज 4.6 का फोर्थ क्वेश्चन है, दिस इज d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू x e raised to power x sin x। Auxiliary equation here is d square plus 3d plus 2 is equals to 0, d plus 2 d plus 1 is equals to 0, d की वैल्यू -1 and -2, cf is c1 e raised to power minus x plus c2 e raised to power minus 2x। now pi is 1 over d square plus 3d plus 2 x e raised to power x and sin x। देखिए अब इससे जो लास्ट एक्सरसाइज में हमने जो प्रॉब्लम की थी, अगर हमारा पी आई किस तरह का रहता है, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन टाइम्स एनी अदर फंक्शन ऑफ एक्स, अगर हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल में आ रहा है, तो हम किस तरह से इसे सिंप्लीफाई करते थे, ई रेज टू पावर एक्स आगे ऑपरेट करके t को d प्लस 1 से रिप्लेस किया, प्लस 2 x साइन x, ओके। e रेज टू पावर x ये सिंप्लीफाई करना है हमने, अभी ये ऑपरेट करना बाकी है, x साइन x, ये सिंप्लीफाई हो गया है। अभी हमने जो रिजल्ट पढ़ा उसके अकॉर्डिंग e रेज टू पावर x इंटू डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 साइन x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1/d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 ऑपरेटेड ऑन साइन x, ओके। e रेज टू पावर x बाहर है ये हमारे पास, लाइक दिस e रेज टू पावर x इंटू साइन x के लिए d स्क्वायर को हमने पुट करना है -1 स्क्वायर, दैट इज d स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1 प्लस 5d प्लस 6 साइन x, प्लस डिफरेंशिएशन करना है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 होल स्क्वायर -1
टाइम्स 2d प्लस 5 साइन एक्स ई रेज टू पावर एक्स एक्स इंटू 5d प्लस 5 साइन एक्स माइनस 2d प्लस 5 और डी स्क्वायर को -1 रख देते हैं यहाँ पे, तो 5d प्लस 5 5 कॉमन मीन्स 25 d प्लस 1 होल स्क्वायर साइन एक्स। ये हो गया ई रेज टू पावर एक्स एक्स अपॉन में 5 d प्लस 1 डिनोमिनेटर में है तो d -1 से और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड तो बनेगा d स्क्वायर -1 साइन एक्स माइनस 1/25 2d प्लस 5 होल स्क्वायर को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 साइन एक्स x/5 डी स्क्वायर को -1 रखना है तो ये डिनोमिनेटर में बन गया हमारे पास -2 साइन एक्स -1/25 डी स्क्वायर को रखना है -1 कैंसिल आउट हो गया 1/2 कॉमन आ गया डिनोमिनेटर में 2d प्लस 5 ओवर d साइन एक्स ई रेज टू पावर x माइनस x/10 d -1 साइन एक्स अंदर साइन एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे d ऑफ साइन एक्स मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स दैट इज माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स -1/50 2d प्लस 5 को बाद में ऑपरेट करेंगे 1/d को ऑपरेट करने का मतलब है 1/d ऑफ साइन एक्स मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे आएगा कोस एक्स सॉरी प्लस कोस एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कोस एक्स ई रेज टू पावर एक्स माइनस x/10 कोस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस यहाँ है ये प्लस 1/50 ट्वाइस ऑफ cos x twice differentiation of cos x is -2 sin x plus 5 cos x ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ गया sin x और cos x की टर्म्स हम कलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर e raised to power x/10 मल्टीप्लाई कर दिया अंदर माइनस मैंने तो ये बन गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस 5 1/10 कोस एक्स माइनस 1/25 साइन एक्स ये पी आई हमारा आ गया है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज c1 e रेज टू पावर माइनस एक्स यहाँ पे देखिए CF c1 e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस 2x प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस 2x प्लस ex x/10 sin x माइनस cos x प्लस 1/10 cos x माइनस 1/25 sin x। दिस इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, अभी देखिए यहाँ पे जो राइट हैंड साइड थी मतलब जिस पे हमने पी जो आज हमने सीखा है वो ऑपरेट किया दैट इज x sin x। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट में भी हमारे पास सेम इसी तरह से प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट डिफरेंशिएशन इज d रेज टू पावर 4 माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू x sin x। ठीक है, इस प्रॉब्लम में भी जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं d रेज टू पावर 4 माइनस इक्वल्स टू 0 डी स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 डी की वैल्यू प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस आयोटा। सी एफ हम लिख सकते हैं c1 e रेज टू पावर x c2 e रेज टू पावर माइनस x प्लस c3 cos x प्लस c4 sin x ये सी एफ हो गया। नाउ पी आई इज 1 ओवर d रेज टू पावर 4 माइनस 1 x sin
तो एक तो एक्स साइन एक्स को अगर सिंप्लीफाई करना है हम बिल्कुल उसी तरह से कर सकते हैं जैसे अभी एक प्रॉब्लम में किया था हमने। अनदर वे ऑफ डूइंग दिस इज कि हम रियल और इमेजिनरी पार्ट, बिकॉज एक्स साइन एक्स इंटू ई रेज टू पावर आयोटा एक्स को अगर मैं लिखना चाहूँ तो एक्स ई रेज टू पावर आयोटा एक्स इज कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। तो एक्स कोस एक्स प्लस आयोटा एक्स साइन एक्स ये किसके इक्वल है, एक्स ई रेज टू पावर आयोटा एक्स। अगर एक्स साइन एक्स दिस टर्म एक्चुअल में ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स ई रेज टू पावर आयोटा एक्स का इमेजिनरी पार्ट है एक्स साइन एक्स, और एक्स कोस एक्स क्या है, रियल पार्ट ऑफ एक्स ई रेज टू पावर आयोटा एक्स। ये ई रेज टू पावर आयोटा बनाने का मतलब यही है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब होता है तो जैसे हमने यहाँ पे किया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम आगे ले लेते हैं और डी को उसके कोफिशिएंट डी प्लस दैट कोफिशिएंट से हम रिप्लेस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे था एक्सपोनेंशियल फंक्शन की टर्म थी तो वो आगे लेके डी को d+1 से रिप्लेस कर दिया था। तो इसी तरह आयोटा डी प्लस, अगर हम एक्स साइन एक्स जो कि यहाँ पे है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/d⁴ माइनस एक्स, एक्स साइन एक्स को हम लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स ई रेज टू पावर आयोटा एक्स, राइट। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ d⁴ माइनस 1 एक्स ई रेज टू पावर आयोटा एक्स। क्लियर। इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, ई रेज टू पावर आयोटा एक्स को आगे लेके, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा एक्स को हमने आगे ले लिया और डी को किससे रिप्लेस करेंगे, डी प्लस आयोटा से। तो इससे क्वेश्चन थोड़ा सिंपल दिखता है, इसलिए हम इस मेथड से भी एक्स साइन एक्स या एक्स कोस एक्स हो उसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा एक्स यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। अब इसके फोर्थ पावर का मतलब क्या है, एक तरीका तो ये है d प्लस आयोटा रेज टू पावर 4 इज 4c0 d रेज टू पावर 4 आयोटा की पावर 0 प्लस 4c1 d क्यूब आयोटा की पावर 1, 4c2 d2 आयोटा की पावर 2, 4c3 d आयोटा क्यूब एंड लास्ट इज प्लस 4c4 आयोटा की पावर 4। इसे इस तरह से सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। एंड वन अदर वे इज d प्लस आयोटा रेज टू पावर 4 इज d प्लस आयोटा स्क्वायर d प्लस आयोटा स्क्वायर, दो बार स्क्वायर यहाँ पे ओपन करके और उनके आपस में मल्टीप्लाई कर लो। कोई भी तरीका आप लेके यहाँ पे इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके सिर्फ x ऑपरेट करना है। x ऑपरेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाओ, पावर -1 बनानी है और वहाँ पे एक्सपेंशन लगा के इंटीग्रेट, सॉरी, x को ऑपरेट करवा देना है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो और जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया वहाँ से भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज 4.6 में इसी तरह की प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल्स जरूर करने हैं हर एक एक्सरसाइज के अंदर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है। थैंक यू।